दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का पतन होने लग गया। कैसे 4 सालों में ही सब खत्म हो गया खिलजी राजवंश। 20 सालों तक अभी अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। ठीक है, सो देखेंगे हम यहाँ पे। आपको सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कहीं ना कहीं कि अलाउद्दीन खिलजी जो आपको शासन के तौर पे दिख रहे थे 1296 से 1316 के बीच, लगभग ये 20 सालों का इनका शासनकाल रहा है। और इन 20 सालों में इन्हें दूसरे सिकंदर की उपाधि प्राप्त हो गई। इन्होंने पूरे भारत को जीत लिया। उत्तर भारत को डायरेक्ट अपने प्रभुत्व में कर लिया और दक्षिण भारत को इनडायरेक्टली उन्हीं राजा महाराजाओं के वंशों को ही वहां पे उत्तराधिकार करने दिया, लेकिन उनसे वार्षिक कर वगैरह ये वसूल करते रहे। ये बहुत बड़ी विजय थी अपने आप में, पूरे भारत पे शासन करना। तो इतना कठोर और इतना शक्तिशाली शासक, जैसे ही उसका पतन हुआ, उसकी मृत्यु हुई 1316 में। हालांकि 1312 से ही बहुत सारे षड्यंत्र होने लग गए थे कहीं ना कहीं, जिसमें जो प्रमुख व्यक्ति है, आपने नाम सुना ही होगा सभी ने, मलिक काफूर। क्या? मलिक काफूर। हमने देखा कि मलिक काफूर जो था वो एक हिजड़ा व्यक्ति था, हिंदू धर्म का था, लेकिन धर्म चेंज कर चुका था, मुस्लिम हो चुका था। और गुजरात विजय में उसको ये गिफ्ट के स्वरूप मिलता है, उसका दास हो जाता है। लेकिन उसकी साहस और निष्ठा के कारण धीरे धीरे वो इतना सफल हो जाता है आक्रमणों और सारी चीजों में, तो सेनापति से लेके वो वजीर के पद तक पहुंच गया था अल्पकाल में। सारी की सारी दक्षिण विजय उसके द्वारा ही हुई। और दक्षिण से इतना धन संपदा वो जब लेके आया, और देखना धीरे धीरे क्या होता है कि कई बार, जैसे अलाउद्दीन खिलजी भी थे, जब उन्होंने देवगढ़ की विजय करी थी 1292-93 में, जब इनके चाचा सुल्तान हुआ करते थे जलालुद्दीन, तब ही इन्हें जब भारी धन संपदा मिल गई, तो इनके दिमाग में आया कि इस धन संपदा से हम क्या कर सकते हैं कि भाई एक बड़ी सेना बना लें, और सेना के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर सकते हैं। 4-6 लोग तो मिल ही जाते हैं हाँ में लाने वाले कि हैं कर लो हम हैं साथ में, और उसका फायदा उठा के ये सुल्तान बन जाते हैं 1296 में। सेम चीजें यहाँ मलिक काफूर दक्षिण भारत का दौरा कर रहा था, या दक्षिण भारत के विजय कर रहा था, मेन सेनापति यही था, और इसको सपोर्ट मिलता गया सारी चीजें। तो धीरे धीरे इनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ने लग गई, और इन्हें ये लगने लग गया कि अब क्यों ना डायरेक्टली खुद का प्रभुत्व बना लिया जाए। तो 1312 के आसपास जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ने लग जाते हैं, बीमारी अवस्था जैसी थी, क्योंकि वो भोग विलास में ज़्यादा पड़ गए थे, मदिरापान और ये सारी चीज़ों के कारण शरीर अस्वस्थ होने लग गया और धीरे धीरे हालत खराब होने लग गई। तो इस कंडीशन में षड्यंत्रों की थोड़ी सी तेजी बढ़ गई, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूप से षड्यंत्र होने लगे। प्रमुख रूप से मलिक काफूर की अगर बात करें, तो मलिक काफूर के अलावा हो ये रहा था कि उस समय की जो मलिकाएं जहाँ थी, मल्लिका जहां के जो भाई थे, अशरफ खां थे, ठीक है। सो अशरफ खां की बहन थी ये मल्लिका जहां, उनके 2 बेटे थे, सादी खां और खिज्र खां। सादी खां और खिज्र खां, उनको क्या कर दिया गया, अगला उत्तराधिकारी बनाने की बात चल रही थी। इसके अलावा इनका अलाउद्दीन की एक और पत्नी थी, जो हमने बात करी थी, रामचंद्र जो राजगिरी के राजा थे, उनकी बेटी थी, हिंदू थी वो, उससे भी एक पुत्र था, ठीक है, सिहाबुद्दीन या सहाबुद्दीन उमर। और वो सहाबुद्दीन उमर सबसे छोटा पुत्र था इनका। एक बेटा इनका था मुबारक शाह या मुबारक खां, ठीक है। सो खिज्र खां जो था यहाँ बड़ा लड़का, खिज्र खां को ही ये उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। खिज्र खां से इन्होंने देवल देवी की भी शादी करा दी थी, जो गुजरात के शासक कर्णदेव की बेटी थी, या इनने एक और शादी करी थी किससे, कमला देवी से, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। सो बाद में यहाँ पे खिज्र खां को गद्दी पे बिठाने की बात चल रही थी, जो अशरफ के साथ क्या था, उनकी बहन का लड़का था। तो काफूर को ये लगने लगा कि अब अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद अगर खिज्र खां शासक बन जाता है, तो खिज्र खां से उसकी पटती नहीं थी। दूसरी फिर माहौल मलिक काफूर की जगह अशरफ खां को मिल जाएगा, जो मामा है, वजीर वगैरह सारे मुख्य जो उसकी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सब प्रधान सलाहकार वही बन जाएगा। तो इनकी इज्जत हो गई खत्म, हो जाएगी, ऐसा ये सोचने लगे। तो इनने कहा ये ना हो
उसके लिए अपन पहले से ही षड्यंत्र कर देते हैं। तो ऐसी खराब स्थिति में 1316 के आसपास था, इन्होंने सबसे पहले तो अशरफ खां को मरवा दिया, उसके बाद मल्लिका जहां को क्या कर लिया, गिरफ्तार करवा दिया। उनके दोनों बेटे सादी खां और खिज्र खां, है ना, ये खिज्र खां बड़े बेटे हैं और सादी खां, इनको भी बंदी बनवा दिया। साथ ही साथ मुबारक खां को भी क्या कर दिया आपने, कैद में डलवा दिया। किस पे, मलिक काफूर। अब इन सब के बाद इनने कहा कि क्या किया जाए कि वो जो शिहाबुद्दीन सबसे छोटा शासक है ना, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। इनने भैया अलाउद्दीन को बोला कि महोदय ऐसा ऐसा करना है अपने को। अच्छा, षड्यंत्र ये कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो इनने पहले ही बता दिया कि ये लोग आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ये समस्या पैदा कर देंगे। हालांकि अलाउद्दीन को लगा नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन दिमाग में तो आ ही रहा था ये सारी चीजें, तो संदेह तो कर गया घर। फिर बाद में छुटपुट विद्रोह की घटनाएं होती है जिससे कन्फर्म हो जाता है, तो इनके हुक्म के हिसाब से इन सबको कैद में डलवा दिया। यहाँ चाल किसकी थी, मलिक काफूर की थी। अशरफ खां को मरवा दिया और बाकी सबको क्या कर दिया आपने, कैद खाने में डाल दिया। आगे जाके भैया खिज्र खां और सादी खां दोनों को अंधा कर दिया जाता है। तो अब भाई अंधे लोग थोड़ी ना बनेंगे। हमने बात करी थी, एक वीडियो बनाई थी उत्तराधिकारी के युद्ध में कि भैया प्रमुख अंग जो है वो भंग ना हो, टूटे फूटे ना हो, खत्म ना हो, तो आंखें ही चलेंगी। अब क्या करेगा वो, कैसे शासन करेगा। तो इन लोग की तो खत्म हो गई। मुबारक शाह को भी ये अंधा करना चाह रहे थे, सब कुछ था, लेकिन वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जो बड़े अमीर थे उनने कहा कि नहीं यार भाई, ये ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो कुछ समय ये रुक गए। ये अभी आगे फिर विद्रोह करवाने की कोशिश करेंगे, अंधा करवाने की, मरवाने की कोशिश करेंगे। इन लोग को तो मार दिया जाता है बाद में। कोई बचा कौन है, मुबारक शाह। शहाबुद्दीन उमर को ये सुल्तान घोषित करने के लिए इनके पास जाते हैं, अलाउद्दीन के पास, और उनसे लिखवाते हैं कि भैया ऐसा लिख दो। तो वो हाँ या ना कुछ नहीं करते, तो चुप्पी को ही हाँ मान लेते हैं। और उसी समय शहाबुद्दीन, अच्छा फिर बाद में विष दे देते हैं। किसको, ये अलाउद्दीन को भी विष दे के मार देते, खत्म, खेल ही खत्म। अगला उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे, शहाबुद्दीन उमर को। शहाबुद्दीन उमर सबसे छोटा बच्चा था, अवयस्क व्यक्ति था, मतलब वयस्क तो हुआ नहीं था, तो उसको शासक बना दिया और खुद संरक्षक बन गए। खुद संरक्षक बनने के बाद भैया बड़े ठाठ से रहने लग गए। इनने क्या किया, इनकी जो माँ थी वही, उस माँ से शादी कर लेते हैं, समझ पा, तो शादी कर लेते हैं और ठाठ वाट से रहने लग जाते हैं। अब इतने में फिर ये बोलते हैं कि अब ये तो रहा नहीं, ये सब खत्म है, इनका कोई समस्या नहीं है, इनकी कोई समस्या नहीं है, ये सब चले गए, अशरफ खां भी चले गए, बचे ये दोनों। इनकी माँ से शादी कर ली इनने, अभी मुबारक बचा है। इनने कहा कि भैया भविष्य में ये भी समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि बड़ा बेटा है, ये तो सबसे छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, ये समस्या पैदा करेगा। तो इनने कुछ लोगों को इसको मारने का आदेश दे दिया कि भैया जाओ एक काम करो, इसको मार देना। तो वो लोग गए। अब मुबारक थोड़ा समझदार व्यक्ति था, कहीं ना कहीं बड़ा भी हो गया था, षड्यंत्र और थोड़ी सी राजनीति में उसकी भी पकड़ थी। उसने क्या किया, जिन लोगों को मारने भेजा था काफूर ने, उन लोगों को इनने याद दिला दी नमक हरामी नमक हलाली, कि यार तुम सब लोग अलाउद्दीन हमारे पिता के कितने खास थे, सब कुछ था, और तुम मलिक काफूर के कहने पे नमक हलाली कर रहे हो। तो नमक का कर्ज याद दिला दिया उन लोगों को, और वो लोग भी कहीं ना कहीं भावनाओं में बह गए। भावनाओं में बह गए तो उन्होंने मुबारक को मारा नहीं, छोड़ दिया। अब मुबारक को छोड़ दिया तो उन्हें ये डर लगा कि भैया मलिक काफूर शक्तिशाली व्यक्ति है, सब कुछ है, उसको पता चला तो वो अपने को मार देगा। तो इन सब चीजों को देख के उन्हीं लोगों ने वापस से क्या कर दिया, मलिक काफूर को मार दिया। और मलिक काफूर को मार दिया तो बस बहुत बढ़िया। इतने में अब ये भैया खत्म है मीन। तो अब ये भाई मुबारक शाह बड़ा भाई है, इसने कुछ नहीं बोला, इसने कहा चलो शहाबुद्दीन उमर ही उत्तराधिकारी रहेगा, मैं संरक्षक बन जाता हूं। तो भैया वो संरक्षक बन गए। 2-3 महीने तक इनने अपनी जितने भी ये कर्म करे थे उन कर्म पे पर्दा डाल के अपने आप को साफ सुथरा कर लिया। 2-3 महीने में स्थिति साफ हुई, बंदी बना दिया शहाबुद्दीन उमर को, नहीं भाई को बंदी बनवा दिया, और बाद में खत्म, पिक्चर खत्म। ठीक है, अब इसके बाद भैया कौन बनेगा, मुबारक शाह खुद शासक बन जाते हैं। समझ में आ रहा? तो मुबारक शाह खुद यहाँ पे शासक बन जाएंगे भाई। 4 साल तक ये शासक रहेंगे मुबारक शाह, 1316 से 1320 AD तक। ठीक है, अब मुबारक शाह के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई मुबारक शाह के साथ क्या हुआ, कैसे उसने अपने आप को अच्छे से बुरा कर लिया, क्या सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये पागल व्यक्ति था, बिल्कुल पागल व्यक्ति था, नग्न घूमता था अपने राज दरबार में, कई बार इसको झटके पड़ने लग जाते थे। क्या कैसी चीजें थी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मुबारक शाह के बारे में। तब तक के लिए जय।